नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम जी, वेलकम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अपनी लाइफ के बारे में ही आज मैं बताऊँगा कुछ कि मैं कैसे एक फ़ोटोग्राफ़र बना। इस लाइन में मैं कैसे आया वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र की लाइन में। तो ये बात है करीब सन 1992-93 की, 1993। बहुत नौकरियों की तलाश करी, पर नौकरी असंभव थी उस समय। इतने रोज़गार के साधन नहीं थे आज की तरह, बहुत कम नौकरियाँ हुआ करती थी। तो फिर ट्राई करते कहीं नौकरी लगी नहीं मित्रों। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि अब एक लास्ट चारा है कि फोटोग्राफी शुरू की जाए। हालांकि एक छोटी सी नौकरी मुझे सन 1993 में क्रिस्टल क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक नौकरी मिली थी, परंतु 4-5 साल कीमती जो है उस कंपनी ने हमारे बर्बाद किए। अंत में वो कंपनी बंद हो गई और लास्ट चारा था। फिर जब चारों तरफ से रास्ते कमाई के सब बंद हो गए थे, तो फिर ये एक सस्ता विकल्प मुझे लगा कि फोटोग्राफी शुरू कर ली जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन लेकर के मैंने अपनी एक दुकान खोली थी डाक बंगले के पास, विजिट फोटो स्टूडियो। अब उस समय कोसिना के रील वाले कैमरे हुआ करते थे और 35 नंबर VHS कैसेट वाले कैमरे हुआ करते थे। उनसे हमने फोटोग्राफी की शुरुआत करी और देखते ही देखते 24-25 साल ऐसे गुजर गए फोटोग्राफी में कि कुछ पता ही नहीं लगा और हम बुढ़े हो गए एकदम से। उस समय फोटोग्राफी इतनी आज की तरह कंपटीशन वाली फोटोग्राफी नहीं थी और थोड़ा बहुत हुनर अगर आपके पास है तो चल जाता था काम। किंतु अब अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया है। आज की फोटोग्राफी कुछ अलग टाइप की हो गई है। अब शुरू तो कर दी थी फोटोग्राफी, परंतु कहीं मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली नहीं थी फोटोग्राफी की, तो बड़ी दिक्कत शुरू में आई। फोटोग्राफी स्टूडियो वर्क में बहुत दिक्कतें आई, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर चल पड़ा था काम हमारा। तो काफी बदल चुका है फोटोग्राफी का युग। और जब क्रिस्टल कॉर्पोरेशन में मैं काम करता था तो उस समय 950 रुपये सैलरी हुआ करती थी। नैनीताल में पोस्टिंग थी मेरी। 950 रुपये में कैसे खर्चा चलता, पर क्या करें, कुछ करना था। उसके बाद एक मौका मिला था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में। संविदा में भी कार्य कर चुका हूँ मैं, वहां भी मैंने कार्य किया, पर 3 साल काम करने के बाद मैंने वहां भी छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे साथ के सभी लोग पक्के हो गए, वहां से भी हाथ धो बेटा, वहां भी नहीं लगी नौकरी, पर करना तो यही काम था ना। अब क्या करता, फिर फोटोग्राफी को ही आगे बढ़ाया। 1 साल तक मैंने फोटोग्राफी करने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया। वीडियो एडिटिंग में मेरा बहुत बढ़िया रहा। बारातों की वीडियो एडिटिंग में करने लगा और उससे खर्चा भी कुछ सही आमदनी होने लगी। और इस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया, दिखाया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी काफी अलग है, इसमें बहुत परेशानी होती है। फोटोग्राफर की थोड़ा इज्जत कम होती है, हालात से समझौता करके कार्य करना ही पड़ता है। जब संविदा परिचालक में काम छोड़ने के बाद भी मेरे साथ के सभी लोग पक्के हो गए ना, तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ। उसके बाद फिर मैंने काम बढ़ाया। आज मेरे पास LED वॉल, ड्रोन, सभी कुछ फोटोग्राफी से संबंधित काम मैंने जोड़ दिया है बढ़िया करके। अच्छा चल रहा है सब कुछ। और फिर मुझे मिल गया ये यूट्यूब। ये यूट्यूब तो जबरदस्त है। जब से मुझे यूट्यूब मिला है तब से जीने की नई राह मुझे मिली और मैं फिर से यहाँ पर काम करने लग गया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब में काम करने में। व्यूज आए ना आए वो अलग चीज है, परंतु बड़ा सुकून मिलता है। वीडियो बना करके अपलोड कर दो, उससे अपनी मेमोरी भी सेव हो जाती है और अच्छा लगता है बहुत। नए नए मित्रों से भी मुलाकात होती है, बहुत बढ़िया लगता है। आइए अब देखते हैं मेरी लाइफ के कुछ पुराने पुराने फोटोग्राफ।